नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ अपनी बेटी को धंधे करने के लिए मजबूर करती होगी? आपने शायद कभी भी जिंदगी में ऐसा बात नहीं सुना होगा और न ही सोचा होगा। पर इस वीडियो में एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, उसकी माँ उसे धंधे करने के लिए मजबूर करने लगी। उस लड़की को उसकी मम्मी रोज मारती थी ताकि वो धंधा करे, पर वो लड़की ऐसा करना नहीं चाहती थी। और जब वो लड़की प्रेग्नेंट हुई तो उसकी मम्मी कहने लगी, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो कॉल घर की काम करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से चली जाओ। गीतांजलि जब 4 साल की थी तभी उसके पिता गुजर गए और उसके पिता के गुजरने के बाद उसकी मम्मी बिल्कुल अकेली हो गई, क्योंकि फैमिली में बस 3 लोग रहते थे, गीतांजलि और उसके माता पिता। और उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसकी मम्मी के पास कोई सोर्स नहीं था, जिसके चलते उसकी मम्मी ने गीतांजलि को एक अनाथ आश्रम में डाल दिया और गीतांजलि अनाथ आश्रम में ही रहकर अपनी 12th तक की पढ़ाई पूरी किया। लेकिन जब वो 18 साल की हुई तो अनाथ आश्रम वालों ने गीतांजलि को उसके मम्मी के पास भेज दिया। लेकिन गीतांजलि जब अपनी मम्मी के पास गई तो उसकी मम्मी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उससे झाड़ू पोछा से लेकर घर का सारा काम करवाती थी और उसके साथ मारपीट करती रहती थी। ऊपर से उसके ऊपर हमेशा शादी के प्रेशर डालती रहती थी। लेकिन उस समय गीतांजलि शादी करना नहीं चाहती थी, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी जो उन्होंने अनाथ आश्रम में देखी थी। वो फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी और जब ये बात अपनी मम्मी को बताई, मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है, आप मेरी मदद करो, सपोर्ट करो। लेकिन उसकी मम्मी कहने लगी, फैशन डिजाइनिंग क्या है, ये तो एक दर्जियों का काम होता है। लेकिन गीतांजलि का इंटरेस्ट अब फैशन डिजाइनिंग में था। उसने अपनी मम्मी से कहा, देखना एक दिन इसमें कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। लेकिन उसकी मम्मी यहाँ भी गीतांजलि का बात नहीं मानी, क्योंकि उसकी मम्मी को लगती थी लड़की है, जल्दी शादी कर देना चाहिए, क्योंकि एक समय में उसकी मम्मी ने भी ये सब फेस किया था। पर गीतांजलि अपनी मम्मी को समझाई, मम्मी मुझे सिर्फ 1 महीना सपोर्ट कर दो, और काफी समझाने के बाद उसकी मम्मी मान गई। लेकिन उसकी मम्मी ने सपोर्ट के नाम पर गीतांजलि को सिर्फ एक रूम ही दिया था और बाकी सब कुछ खुद गीतांजलि ने ही किया था। फिर गीतांजलि सुबह के समय अपनी क्लासेस जाने लगी और शाम के समय रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगी और उस समय उसकी पहली तनख्वाह 8,000 रुपए आई थी। पर गीतांजलि के लिए 8,000 रुपए बहुत कम थी, क्योंकि गीतांजलि उन पैसों को अपनी फैशन डिजाइनिंग की क्लास की फीस भरी। पर यहाँ भी उसकी समस्या खत्म नहीं हुआ था। गीतांजलि जिस रूम में रहती थी उस रूम का रेंट नहीं भर पाई और ऊपर से रूम मालिक गीतांजलि को बार बार कहने लगे कि पैसे कब दोगे, जल्दी दो, नहीं तो यहाँ से चली जाओ। लेकिन उस समय गीतांजलि ने उससे 1 महीने का और टाइम मांगा, पर उस रूम मालिक ने उसे टाइम नहीं दिया और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन गीतांजलि बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। ऊपर से उस दिन रात बाहर में ही गुजारी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऊपर से रात का समय था। फिर उस दिन गीतांजलि अपनी सहेली के घर जाकर सो गई और इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। लेकिन वो रूम का किराया अभी भी टाइम पर नहीं दे पा रही थी। तभी गीतांजलि की मुलाकात एक लड़के से हुई और उस लड़के से बात करने लगी, क्योंकि वो लड़का गीतांजलि की समस्याओं को समझता था। और इसी तरह गीतांजलि उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहने लगी और इसी तरह कुछ समय निकल गए। जब गीतांजलि को लगा मेरे लिए ये लड़का सही है, तो अपनी मम्मी को कन्विंस करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि बचपन से लेकर किसी ने भी गीतांजलि का सपोर्ट नहीं किया था। उसे लगा यही लड़का है जो मेरा सपोर्ट करता है, मेरा सुख दुख में साथ देता है। गीतांजलि उस लड़के को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी। और फाइनली कुछ समय बीतने के बाद गीतांजलि ने उस लड़के से कोर्ट मैरिज में शादी कर लिया और शादी होने के बाद खुशी से जिंदगी जीने लगी, क्योंकि उसके पति गीतांजलि का बहुत केयर करता था। और इसी तरह उन लोगों की जिंदगी खुशी से चलने लगी। गीतांजलि को प्रेग्नेंट हुए 4 महीने हुए थे, तभी उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं बचे। उस समय गीतांजलि बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि उसके लिए जो भी था उसका पति ही था। फिर गीतांजलि 2-3 दिन बाद अपनी मम्मी के पास मदद मांगने चली गई। उसने अपनी मम्मी को सारी बात बताई कि अभी मैं इस हालत में हूँ, मुझे आगे क्या करना चाहिए। लेकिन उसकी मम्मी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, ऊपर से गीतांजलि को ताना देने लगी, जिसके कारण उसे लगने लगी लड़की होना एक बोझ है। लेकिन उस दिन उसके मम्मी ने गीतांजलि को बहुत ज्यादा मारा, यहाँ तक उसके पेट में भी मारा, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगी। ऊपर से उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। फिर गीतांजलि अपने मम्मी के घर गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक चलकर आई थी, जिसके कारण उसके पैर में सूजन पड़ गया था। उस समय उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था, ना ही खाने के लिए खाना था। गीतांजलि ने उस दौरान 2 दिनों तक प्रेगनेंसी की हालत में खाना नहीं खाया, क्योंकि उस समय उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। पर 2 दिन बीतने के बाद उसे लोगों का सपोर्ट मिलने लगा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ अच्छे तो कुछ बुरे लोग भी होते हैं। इसी दौरान उसे कुछ अच्छे लोगों ने रात रुकने के लिए जगह भी दिया और इसी तरह दिन गुजरते चले गए। जब गीतांजलि का डिलीवरी का समय आया तो उस समय उसके पास कोई नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी। और आप सभी को तो पता होगा बिना पिता के डिलीवरी करना कितना मुश्किल होता है। ऊपर से उस समय गीतांजलि सिर्फ 19 साल की थी, उसके लिए डिलीवरी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल के लोगों को लगता था क्योंकि ये लड़की बहुत छोटी है, बिना बाप के डिलीवरी करने आ गई। दोस्तों, उन लोगों का कहने का मतलब ये था कि गीतांजलि
गीतांजलि बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई और यहाँ डिलीवरी करने आई है। पता नहीं किसका बच्चा होगा, क्योंकि आज के समय में अगर एक औरत का आदमी नहीं होता है तो उसे बहुत कुछ सुनने को मिलता है। गीतांजलि 8 बजे हॉस्पिटल गई थी। वो बहुत दर्द से तड़प रही थी, लेकिन वहाँ पर रहने वाले डॉक्टरों ने उसे 12 बजे एडमिट किया, जिसके कारण उसकी शरीर से ब्लड भी निकलने लगी थी। फिर उसके बाद गीतांजलि ने एक लड़की को जन्म दिया और जब उसे अपने हाथ में लिया तो उसे बहुत खुशी मिली, क्योंकि उसे ही 4 घंटे में हॉस्पिटल के लोगों ने बहुत ताना सुनाया कि इस बच्चे को गिरा दे, अगर ये बच्चा हो गई तो इसे बेच देना, या फिर किसी के पास बच्चे नहीं है तो उसे दे देना। लेकिन गीतांजलि ने अपनी बेटी को जब गोद में उठाई तो उसने सोच लिया कि मैं अपनी बेटी को खुद पाल लूंगी, उसकी देखभाल अकेली कर लूंगी। दोस्तों, इस मोड़ पर उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं था, फिर भी वो हिम्मत करके अपनी बेटी को अपने पास रखी और उसके पालने पोसने की निर्णय ली। उसने किसी दूसरे का सपोर्ट नहीं लिया, क्योंकि उसकी मम्मी तो उसे मारती पीटती रहती थी। अगर गीतांजलि अपने मम्मी के पास भी जाती तो क्या मुंह लेकर जाती, क्योंकि उसकी मम्मी गीतांजलि को पसंद नहीं करती थी। और जब उसकी बेटी 3 महीने की हुई तो जहाँ पर वो रहती थी उस ऑनर का भी एक्सपायर हो गया और वो फिर से एक बार अकेली हो चुकी थी। लेकिन इस बार उसे एक औरत ने सहारा दिया। 1-2 दिनों तक तो सही रखा, लेकिन उसके बाद वो औरत कहने लगी, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो कॉल घर की काम करना पड़ेगा और मुझे पैसे कमाकर लाकर देना होगा। लेकिन वो औरत एक रात को किसी के साथ बिजी थी। तभी गीतांजलि अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से भाग गई, क्योंकि वो किसी भी हालत में ये काम करना नहीं चाहती थी। लेकिन उसने आगे का नहीं सोचा था कि कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी। फिर उसे किसी ने सहारा दिया और कुछ दिनों तक गीतांजलि उसके घर रहने लगी।